दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या लग्नेश भी मृत्यु दे सकता है। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं एवं ज्योतिष में ये सीखना चाहते हैं कि मृत्यु की गणना कैसे की जाती है। आप लोग ये देख रहे होंगे, स्क्रीन पर मैंने कुंडली भी दी हुई है। कुछ मैं आप लोगों को डिसिप्लिन भी सिखाना चाहता हूँ, कुछ वैल्यूज़ ज्योतिष में, प्राइवेसी की, कि कभी भी आपको अपने क्लाइंट का नेम रिवील नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी बात, मैं आप लोगों को मेल भी दिखाऊंगा कि जिस तरह से मैंने मेल किया था, ये जो जातक हैं इनकी कुंडली आई थी मेरे पास जस्ट अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं डेट भी बता रहा हूँ आपको, 29 अप्रैल को डे टाइम में। ये जो जातक हैं बहुत सीरियस थे, तो इनके भाई साहब ने मुझे कुंडली मेरे साथ शेयर की थी कि आगे इनकी हेल्थ की रिकवरी कैसे होगी। और आप लोग मेल भी देख रहे होंगे, स्नैपशॉट की किस तरह से मेल की जाती है और किस तरह से लिखा जाता है। आप किसी को डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, क्योंकि जिसका अपना चला जाता है वो तकलीफ़ वही समझ सकता है। और इसके साथ साथ आप ये व्हाट्सएप का स्नैपशॉट भी देख रहे होंगे, जिसमें कि उन्होंने कुछ घंटों बाद ही कंफर्म कर दिया कि दे लॉस्ट दिस पर्सन। आप लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बेटर है कि आप अपने लैपटॉप पर कुंडली बना लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बहुत सारी कुंडलियाँ नहीं दिखा पाऊँगा आपको। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि किसी सिमुलेटर के द्वारा आप लोगों को मैं पूरी स्क्रीन दिखाऊं। अब देखिए मैंने विश्लेषण कैसे किए। पहले जब भी आप कभी भी किसी की हेल्थ के बारे में जब भी आप विश्लेषण देने जाएं या रेमेडीज़ देने जाएं, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूं एंड दिस इज़ माय एक्सपर्टीज़। तो सबसे पहले जो मेरे गुरु श्री विपिन कपूर जी ने जो मुझे सिखाया है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला काम होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर गणना करें कि क्या आगे लाइफ कंटिन्यूटी बनती है, तभी आपको उपाय भी देने चाहिए। जब ये कुंडली मेरे पास आई तो सबसे पहले जो मैंने कार्य किया, मृत्यु के ऊपर गणना की, क्योंकि इनका कहना था कि दिस इज़ ए कोविड पेशेंट एंड इनकी हालत ठीक नहीं है एंड ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब देखिए, जब ये महादशा अंतरदशा चल रही थी तो चंद्रमा की महादशा थी, चंद्रमा नीच है एंड केतु का अंतर। केतु का अंतर देखिए ख़त्म होना था 15 जून 2021 को, 14 नवंबर 2020 से स्टार्ट है। केतु अपने आप में वायरस है और केतु अष्टम घर में बैठा हुआ है, मृत्यु के घर में। कोई भी शुभ ग्रह की कोई सपोर्ट नहीं है केतु के ऊपर, क्योंकि सेकंड हाउस में 3 बेनिफिक प्लैनेट, 3 मेलफिक प्लैनेट। अब थोड़ा सा रिवर्स पे जाएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले आप जैमिनी मत पे चले जाइए। यहाँ पर मैं आपको लगन कुंडली दे रहा हूँ और नववांश कुंडली और प्लैनेटरी डिग्रीज, बाकी आप कुंडलियाँ बना लीजिएगा खुद से अपने कंप्यूटर में। अष्टम घर में देखिए शर्वाष्टका में 19 पॉइंट हैं, बहुत ही कम स्कोर है। और जैमिनी मत क्या कहता है? जैमिनी मत ये कहता है कि पहले लगन से देखिए कि अगर लग्नेश एवं अष्टमेश स्थिर राशि में चले जाते हैं तो ये अल्प आयु का घोतक है। तो क्या पहला रूल अप्लाई होता है? देखिए, लग्नेश चंद्रमा है, स्थिर राशि में चले गए हैं वृश्चिक में। अष्टमेश शनि है, शनि कहाँ पर चले गए हैं? वो भी स्थिर राशि सिंह राशि में बैठे हैं। तो पहला रूल अप्लाई होता है कि ये अल्प आयु का योग बनता है अकॉर्डिंग टू जैमिनी फंडामेंटल। अब इसको सब में अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो पूर्ण आयु 100 ईयर्स तक भी होते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में भी ये योग बने होते हैं। बिकॉज आपको और भी कॉम्बिनेशंस और भी मत फॉलो करने हैं, पराशर एट्सेट्रा के। चंद्र कुंडली से भी देखिए, चंद्र कुंडली से भी सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब सूर्य से भी देखिए, सूर्य से मध्यम आयु का योग दिखाई दे रहा है। जैमिनी मत आप गूगल आउट कर सकते हैं कि जैमिनी मत में कौन कौन से 9 पैरामीटर्स होते हैं। बहुत ही शॉर्ट डाटा है, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। अब इसके बाद हम चंद्रमा महादशा में चले जाएंगे कि चंद्रमा की महादशा क्या कहती है। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर नीच है,
पंचम घर में बैठे हैं। जब ये कुंडली मेरे पास आई थी तो मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या जब से चंद्रमा महादशा 15 अगस्त 2013 से शुरू हुई है तो क्या इस जातक को पैनिक अटैक आते हैं, ये डिप्रेशन में है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनको फीटस एट्सेट्रा या एजुकेशन में डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि पांचवा घर प्रोस्पेरिटी का है। पांचवा घर चंद्रमा वहाँ पे एक तो नीच बैठे हुए हैं और साथ में गडांत के चंद्रमा है। गडांत क्यों कहा जाता है? देखिए चंद्रमा यहाँ पे 29.29 डिग्री 15 मिनट एंड 0 सेकंड और कौन से ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र के बैठे हुए हैं। बहुत ही इनऑस्पिशियस मून, पूर्ण तरीके से बलहीन हो चुके हैं क्योंकि बुध के नक्षत्र के ऊपर अभी आपको गणना करनी है, ज्येष्ठ नक्षत्र जो बुध का है। अब देखिए चंद्रमा तो चले गए वृश्चिक राशि में, अब ये देखिए कि एक तो नीच है नंबर 1, बुध कहाँ पर है? यहाँ पर बुध चले गए हैं सेकंड हाउस में, मार्क स्थान में बैठे हैं और साथ में बुध इस लगन के लिए, कर्क लगन के लिए तृतीयेश एंड द्वादशेश दोनों मृत्यु स्थानों के मालिक यहाँ पे बुध, यहाँ पे कर्क लगन के लिए मार्केश बनाते हैं। एंड बुध की राशियों को देखिए, क्या राशियां तो पीड़ित नहीं हैं, अब राशियां भी देखनी है हमें। कन्या राशि पीड़ित नहीं है, लेकिन मंगल का प्रभाव देखिए आप कन्या राशि के ऊपर, मंगल की चौथी दृष्टि है यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि मंगल तो यहाँ पे योग कारक है, अगर चौथी दृष्टि चली भी गई तब तो ये शुभ हो गया। जी नहीं, शुभ नहीं होगा, क्योंकि मंगल योग कारक जब होते हैं कर्क लगन में और जब 12th हाउस में चले जाते हैं तो ये इसको योग कारक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शुभ बहुत बड़ा योग माना जाता है योग कारक। देखिए यहाँ पर पंचम घर से मंगल कहाँ चले गए हैं? अष्टम घर में चले गए हैं। और 10वें घर से कहाँ चले गए हैं? तीसरे घर में। अष्टम और तीसरा मृत्यु के हाउसेस। मंगल मतलब कि कोई फल नहीं मिल रहा है, तो मंगल बलहीन हो चुके हैं। मंगल की दृष्टि बुध की राशि कन्या राशि के ऊपर, इस राशि को डैमेज कर दिया इसने। और मंगल खुद मिथुन राशि पे बैठे हुए हैं तो मिथुन राशि को भी प्रभावित कर दिया। सो कहीं ना कहीं चंद्रमा बुध के नक्षत्र पे बैठे थे, नक्षत्र का प्रभाव बलहीन हो चुका है, वीक हो चुका है नक्षत्र ये, तो चंद्रमा की पावर और कम होती जा रही है। कितनी हुई? चंद्रमा क्षीण मतलब कि डेबिलिटेटेड, नीच का। चंद्रमा का नक्षत्र भी कमज़ोर हो गया, मंगल ने इसको पीड़ित कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड कौन सा है। चंद्रमा बैठा है वृश्चिक राशि में, इसके लॉर्ड हैं मंगल, तो क्या मंगल अच्छी स्थिति में है? तीसरा पॉइंट देखिए, मंगल 12th हाउस में चले गए हैं, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जो मैंने कहा योग कारक मंगल का 12th हाउस में चले जाना, और मंगल साथ में शत्रु क्षेत्री है, मंगल बुध के घर में शत्रु का कार्य करते हैं, तो तीनों कंडीशंस यहाँ पर खराब। और मंगल के ऊपर साथ में किसकी दृष्टि है? चौथा एक और पॉइंट देखिए, केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर, अगेन अशुभ होते हुए चले जा रहे हैं। चंद्रमा को आप एक काम कीजिए, नवांश कुंडली में भी देखिए। नवांश कुंडली में चंद्रमा मीन लगन के हैं, किसी भी शुभ ग्रह की चंद्रमा के ऊपर कोई भी दृष्टि नहीं बनी हुई है, तो एक तरह से ये पोजीशन चंद्रमा की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब देखिए और भी जो कॉम्बिनेशन मैंने दिए थे, अब देखिए इसमें हम कैसे देखेंगे। 8वां घर मृत्यु का होता है और 8वें घर का कारक होता है शनि। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी शनि 8वें घर में बैठेंगे या 8वें घर को प्रभावित करेंगे, दृष्टि पड़ेगी अष्टम घर में, तो ऐसे व्यक्तियों की आयु बहुत लंबी हो जाती है। एक और मैं टिप देना चाहता हूँ, कर्क लगन में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि 4थे घर में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की माता की आयु बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि पुराने लोगों की कुंडलियाँ जब नहीं मिलती हैं तो इस तरह से भी विश्लेषण किया जाता है। अब शनि यहाँ पर अष्टम घर को देख रहे हैं, अपने घर को, तब तो आयु लंबी होनी चाहिए, लेकिन शनि अस्त हैं, यहाँ पर बलहीन हो चुके हैं। एंड साथ में शनि किसके साथ हैं? सूर्य के साथ, और सूर्य कर्क लगन के लिए मार्केश बनाता है। सूर्य की
सप्तम दृष्टि अष्टम घर के ऊपर, नीच दृष्टि, शत्रु दृष्टि, और पिता पुत्र यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर और राहु का भी साथ में वहाँ पर प्रभाव लिए हुए हैं अष्टम घर पे। आप लोग सोचेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बेशक हों, लेकिन कंडीशन बहुत सारी अप्लाई होती जा रही हैं जो कमज़ोर हैं। अब इसके बाद कोई और कंडीशन देखने के लिए रह जाती है। देखिए, अब यहाँ पर चंद्रमा 5वें घर में वृश्चिक राशि के, जो कि एक मातृ हत्या का दोष की तरफ भी इशारा करता है। अब हम केतु का अंतर भी देखेंगे कि केतु का अंतर क्या कहता है। देखिए, केतु चला गया है यहाँ पर राहु के नक्षत्र का। राहु यहाँ पर खुद शनि एवं सूर्य से पीड़ित हो चुका है। मैंने बाकी बहुत सारे अंतर को भी देखा कि क्या कोई उम्मीद दिखाई देती है, तो केतु का अंतर मुझे लास्ट दिखाई दिया। एक तो जो पैंडेमिक का अटैक हुआ वो केतु के अंतर में हुआ। साथ साथ में देखिए, इस समय अगर हम ट्रांजिट भी देखें तो केतु एक तो शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शनि का प्रभाव भी आप देखें तो लगन से शनि चले गए हैं 7वें घर में, एवं अगर चंद्रमा से भी आप राशि से भी काउंट करते हैं तो चंद्रमा से शनि चले गए हैं 3रे घर में। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि का बहुत बड़ा रोल होता है जब आयु के अंतिम क्षण होते हैं। अब देखिए, मेरे पास बेनिफिट था, मैंने जब ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन स्टडी किए, इसके बाद मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, उनके पास भी मैंने इन्हीं एनालिसिस को फॉरवर्ड किया। दोस्तों, अगेन इतना आसान नहीं होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास उम्मीद लेकर आए और आप उसे बिना किसी उम्मीद के वापस भेज देते हो, और आप किसी की मृत्यु के बारे में आपको कोई हक नहीं बनता है ज्योतिष में। लेकिन अगेन आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो एक इंडिकेशन होता है। सो साथ में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड प्लस पॉइंट फॉर विद मी, कि जब ऐसे केसेस जब मुझे लगता है कि लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो मैं, बहुत रेयर केस में होता है कि मैं मेरे अपने गुरुओं से एक्सपर्ट एडवाइस ले लेता हूँ। सो मैंने जब ये विश्लेषण के लिए भेजा तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि उनका भी नीचे एक्सपर्ट ओपिनियन इन सच इमरजेंसी केसेस बाय विपिन कपूर जी, उन्होंने भी ये लिखा था जो मैंने लिख के भेजा था। उन्होंने अप्रूव किया कि इट इज़ ए सीवियर मार्केश विच इज़ नॉट इंडिकेटिंग एनी ऑस्पिशियस पाथ। तो ये भाषा होती है लिखने की, आप मृत्यु डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी की। सो दोस्तों, ये विश्लेषण थे। आपने देखा होगा इसमें हमने लिखा भी है कि मून में केतु का जो सब पीरियड है ये 15 जून 2021 तक चलेगा। सामने जो उनके ब्रदर थे उन्होंने ये भी पूछा कि कितना टाइम है इनके पास। तो जब ये 29 अप्रैल की बात थी तो मैंने ये कहा था कि 4-5 दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आप एग्जैक्टली टाइम भी नहीं बता सकते किसी को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था, मैंने कहा भी था उस वीडियो में कि वो मेरा एक ऐसा वीडियो था अपनी लाइफ का जिसमें मैंने पहली बार और लास्ट बार किसी की मृत्यु की गणना की थी, वो भी डेट के ऊपर। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो हार्डली 2 या 3 दिन पहले ही दिया गया है। सो दोस्तों, ये तरीका होता है विश्लेषण करने का, और अगेन इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर कि आप इस तरह की गणना कैसे करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।